हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में 46 तक सारे क्वेश्चंस कर लेते ना। आज हमें 47 एंड 48 करना है। तो देखिए 47 में लिखा हुआ अजय, विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। अजय, विजय एंड संजय तीन पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:4:3। ओके, विजय रिटायर्स आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एटसेट्रा। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अजय शोड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड दैट ऑफ संजय 1 लाख। सारे एडजस्टमेंट्स के बाद मतलब रीवैल्यूएशन, गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के एंट्री होने के बाद दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 2 लाख एंड 1 लाख। ओके, तो अभी मैं आपको फॉर्मेट के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि ये 2 लाख एंड 1 लाख कैसे आया। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ अजय एंड संजय इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अजय एंड संजय के कैपिटल को हमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से एडजस्ट करना है। तो इसका क्या मतलब है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर सरप्लस एंड डेफिसिट। हमें न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का एंड सरप्लस और डेफिसिट अमाउंट की जनरल एंट्री भी बनानी है। ओके, तो इसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है ये भी हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप सारे बच्चों ने बनाया है ना। सबसे पहले इसमें हम बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला बैलेंस अमाउंट गिवन नहीं है आपके क्वेश्चन में। जो लिखा हुआ है ना क्रेडिट बैलेंस, तो इसकी भी एंट्री तो हम क्रेडिट में करते हैं, बट ये वाला बैलेंस गिवन नहीं है। उसमें लिखा हुआ है सारे एडजस्टमेंट्स के बाद 2 लाख एंड 1 लाख आया है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। ओके, मतलब बैलेंस की एंट्री हो गई होगी, रीवैल्यूएशन की एंट्री कर दी गई होगी, गुडविल की भी एंट्री हो गई होगी। गुडविल की एंट्री डेबिट साइड में भी होती है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी गिवन है। इन सब की एंट्री होने के बाद यहां से माइनस किया गया होगा तो बैलेंस अमाउंट आया 2 लाख एंड 1 लाख। विजय का कितना आया ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ अजय एंड संजय का गिवन है। ओके, सारे एडजस्टमेंट्स के बाद अजय का 2 लाख आया एंड संजय का 1 लाख आया। यहां हो जाएगा 2 बैलेंस सीडी। ओके, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स में हम क्या करते हैं, ये जो बैलेंस आता है इसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं ना, तो यहां पे भी करेंगे। यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 2 लाख एंड 1 लाख। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। After all adjustments relating to revaluation, goodwill and accumulated profits, the capital account of Ajay showed the credit balance of 2 lakh and Sanjay 1 lakh. Credit balance शो कर रहा है ना, तो यहाँ हमने क्रेडिट साइड में एंट्री कर ली। बस इसके आगे आपको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन में ये पॉइंट गिवन है, इसके आगे हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसके बाद न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओके, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है। ये तीनों हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपके क्वेश्चन में न्यू फर्म का टोटल कैपिटल गिवन ना हो तो हम क्या करते हैं, ये जो सारे एडजस्टमेंट्स के बाद पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस आता है इसे हम टोटल कर देते हैं। ओके, तो आपका टोटल कैपिटल न्यू फर्म का आ जाएगा। ओके, टोटल कैपिटल ऑफ Ajay and Sanjay
आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा? सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो बैलेंस आता है ना, उसे हम टोटल कर देंगे तो आपका न्यू फर्म का टोटल कैपिटल आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 3 लाख। पीछे क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46 में न्यू फर्म का टोटल कैपिटल गिवन था, बट इसमें गिवन नहीं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ा। हमने कैलकुलेट कर लिया, 3 लाख आया। ओके, इसके बाद हम पार्टनर्स का न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो कितना गिवन है आपकी क्वेश्चन में? 5:4:3 ये गिवन है ना। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिटायरमेंट के केस में जब भी न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके रेशियो को हटा के जो रिमेनिंग शेयर्स बचते हैं वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो कहलाता है। ओके, तो न्यू रेशियो आ जाएगा 5:3 हो गया। न्यू रेशियो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओके, अजय कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल 3 लाख आया इनटू न्यू रेशियो कितना है? 5/8। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। 37,500 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये 1,87,500 इंटू करिए। 37,500 इंटू 5 हो जाएगा 1,87,500। अजय का न्यू कैपिटल आ गया। अब हम संजय का भी कैलकुलेट कर लेंगे। इज इक्वल टू 3 लाख इंटू संजय का न्यू रेशियो कितना आया था? 3/8। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। 37,500 इंटू 3 ये हो जाएगा 1,12,500। संजय का भी न्यू कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट्स, हमने टोटल कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया, अजय का न्यू कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया एंड संजय का भी न्यू कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। न्यू रेशियो से हमने इनका न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लिया ना। अब देखिए हम एडजस्ट करेंगे इनके कैपिटल्स को। तो कैसे किया जाता है? इस साइड न्यू कैपिटल की एंट्री करेंगे, उसके बाद सरप्लस एंड डेफिसिट अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD। अजय का कितना आया था? 1,87,500 न्यू कैपिटल एंड संजय का 1,12,500 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, अजय का ओल्ड कैपिटल कितना है? 2 लाख। न्यू कैपिटल कितना है? 1,87,500। न्यू कैपिटल कम है, ओल्ड कैपिटल ज्यादा है। ओके, तो ये अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेगा अपने कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए। इसे अपने कैपिटल को डिक्रीज करके 1,87,500 तक करना है। तो कितना अमाउंट विड्रॉ करेगा? माइनस करके देखिए। 2 लाख माइनस 1,87,500, 12,500। इसे अजय अपने कैपिटल में से 12,500 विड्रॉ करेगा, तब जाके इसका कैपिटल 1,87,500 होगा। ओके, तो किस साइड बैलेंस कम है? इस साइड ना, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि सरप्लस एंड डेफिसिट अमाउंट के आगे कौन सा अकाउंट को ओपन करना है। लास्ट क्वेश्चन में गिवन था कि करंट अकाउंट ओपन करना है, तो हमने वहां करंट अकाउंट ओपन कर दिया। बट यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम बैंक अकाउंट ओपन कर देंगे। ओके, जब गिवन नहीं होता तो बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। कितना हो जाएगा? 12,500 ये हो गया। उसके बाद संजय का देखिए, ओल्ड कैपिटल है 1 लाख
न्यू कैपिटल है 1,12,500। न्यू कैपिटल इसका ज्यादा है। संजय अपने कैपिटल को 1 लाख से इंक्रीज करके 1,12,500 करेगा। इसके लिए इसे और एडिशनल अमाउंट लेके आना पड़ेगा, तब जाके इसे कैपिटल इंक्रीज हो पाएगा। तो कितना लेके आएगा? 12,500 इसे लेके आना पड़ेगा। ओके, तो किस साइड बैलेंस कम है? इस साइड ना, तो यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 12,500। अजय 12,500 विड्रॉ करेगा, संजय 12,500 लेके आएगा। टोटल कर लीजिए 2 लाख एंड 1,12,500। 2 लाख एंड 1,12,500 हो गया। स्टूडेंट्स, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इनके कैपिटल को एडजस्ट कर दिया है। ओके, अब हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लूं, इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। स्टूडेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट अमाउंट की जर्नल एंट्रीज बनानी है ना, तो सबसे पहले अजय का देखिए। अजय अपने कैपिटल में से 12,500 विड्रॉ कर लेगा, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। टू बैंक यहाँ पे डेबिट साइड में है ना, तो जर्नल एंट्री के क्रेडिट साइड में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, डेबिट में हो जाएगा अजय's कैपिटल अकाउंट, डेबिट अमाउंट हो जाएगा 12,500 एंड 12,500। नरेशन हो जाएगा इसका अमाउंट विड्रॉ बाय अजय to bring his capital to profit sharing ratio। ओके स्टूडेंट्स, अजय की जनरल एंट्री बन गई। अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन भी आप लोग लिख लीजिएगा, अमाउंट विड्रॉ बाय अजय टू ब्रिंग हिज कैपिटल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, उसके बाद हम संजय का देखेंगे। तो संजय अपने कैपिटल में 12,500 और लेके आएगा अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, तो जनरल एंट्री के डेबिट साइड में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में संजय कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ओके, अमाउंट हो जाएगा 12,500 एंड 12,500 हो गया। नरेशन इसका भी देख लीजिए, अमाउंट ब्रॉट इन बाय संजय to raise his capital to profit sharing ratio। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा अमाउंट ब्रॉट इन बाय संजय टू राइज हिज कैपिटल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए वो 12,500 और लेके आएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जनरल एंट्री भी हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 47 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। सो आपको ये नोट करना, आप नोट कर लीजिए। इसे मैं इरेज करके क्वेश्चन नंबर 48 करूंगी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए स्टूडेंट्स। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक्स, वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। ऑन April 1, 2021 एक्स रिटायर फ्रॉम द फर्म। 1 April 2021 में एक्स रिटायर हो गया। Y and Z agreed that the capital of the new firm shall be fixed at 2,10,000 in the profit sharing ratio।
वाई एंड जेड ने डिसाइड किया कि न्यू फर्म का टोटल कैपिटल 2,10,000 होगा। ये टोटल कैपिटल आपके क्वेश्चन में गिवन है। ओके, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ वाई एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोज बैलेंसेस ऑफ 1,45,000 एंड 63,000। सारे एडजस्टमेंट्स के बाद दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है 1,45,000 एंड 63,000। ओके, स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड टू दी पार्टनर्स। इसमें भी हमें सरप्लस एंड डेफिसिट अमाउंट कैलकुलेट करना है, उसकी जनरल एंट्री बनानी है। तो 1,45,000 एंड 63,000 कैसा अमाउंट है? तो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, इसमें मैं आपको फॉर्मेट के साथ वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टूडेंट, सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद, रीवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड गुडविल सबकी एंट्री होने के बाद पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कितना शो कर रहा है? बैलेंस अमाउंट कितना आया? वाई का 1,45,000 एंड जेड का 63,000। ओके, इसे हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं ना, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 1,45,000 एंड 63,000। ये ओल्ड कैपिटल हो गया, हमें न्यू कैपिटल कैलकुलेट करके लिखना है। तो पहले हम टोटल कैपिटल से न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2:1। न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? रिटायर्ड पार्टनर का हटा के रिमेनिंग जो बचा वो न्यू रेशियो हो जाएगा। 3:2:1 ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो 2:1। ओके, टोटल कैपिटल दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 2,10,000। ओके, तो पहले हम वाई कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। 2,10,000 इंटू न्यू रेशियो है 2/3। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 70,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 1,40,000। एंड अब जेड का देखिए, जेड का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 2,10,000 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 70,000। वाई का न्यू कैपिटल आया 1,40,000 एंड जेड का न्यू कैपिटल आया 70,000। ओके, तो इस साइड इसकी एंट्री होती है ना, टू बैलेंस सीडी 1,40,000, सॉरी एक्स तो रिटायर्ड पार्टनर है, वाई में हो जाएगा 1,40,000 एंड जेड में हो जाएगा 70,000। हो गया। अब देखिए वाई का ओल्ड कैपिटल था 1,45,000, न्यू कैपिटल है 1,40,000, तो वाई अपने कैपिटल को डिक्रीज करके 1,40,000 कर लेगी। इसके लिए 5,000 ये विड्रॉ कर लेगी, माइनस करिए कितना होगा। ओल्ड कैपिटल था 1,45,000, न्यू कैपिटल हो गया 1,40,000। 5,000 ज्यादा हो रहा था ओल्ड कैपिटल, तो ये 5,000 ये वाई विड्रॉ कर लेगा। ओके, इस साइड बैलेंस कम है तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 5,000। उसके बाद जेड का देखिए, जेड का ओल्ड कैपिटल है 63,000, न्यू कैपिटल है 70,000। इसे अपने कैपिटल को इंक्रीज करके 70,000 तक करना है, तो ये एडिशनल अमाउंट कितना लेके आएगा 7,000। किस साइड बैलेंस कम है? इस साइड, यहां लिखेंगे बाई बैंक हो जाएगा यहां पे, बाई बैंक 7,000, 1,45,000 एंड 70,000, 1,45,000 एंड 70,000। यहां तक का समझ में आया? हमने इनके कैपिटल को एडजस्ट कर दिया इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। अब हम सरप्लस एंड डेफिसिट अमाउंट की जनरल एंट्री भी बना लेते हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट हमने बना लिया। अब देखिए सरप्लस एंड डेफिसिट अमाउंट की जनरल एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले वाई का देखिए, वाई अपने कैपिटल में से 5,000 विड्रॉ कर लेगा ना, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी?
डेबिट साइड में है बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट साइड में हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। डेबिट में हो जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट। डेबिट अमाउंट हो जाएगा 5000 एंड 5000। ओके, नरेशन हो जाएगा अमाउंट withdraw by Y to bring his capital to profit sharing ratio। ओके, उसके बाद Z का देखिए, Z अपने कैपिटल में 7000 और लेके आएगा, एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, क्योंकि उसका न्यू रेशियो ज्यादा, न्यू कैपिटल ज्यादा था, 70,000 था एंड ओल्ड कैपिटल कम था, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में हो जाएगा बैंक अकाउंट, क्रेडिट में हो जाएगा टू जेड्स कैपिटल। अमाउंट हो जाएगा 7000 एंड 7000। नरेशन हो जाएगा amount brought in by Z to raise his capital to profit sharing ratio। जनरल एंट्री हमने बना लिया, अब आंसर भी चेक कर लीजिए। Y will withdraw 5000, amount withdraw by Y 5000, Z will bring in 7000, amount brought in by Z 7000। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन में 47 एंड 48 कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।